नमस्ते भैया बहन। पिछले दिन हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में राइट हैंड थंब रूल के बारे में जानकारी लिया था और उसके डायरेक्शन आदि के बारे में। आज हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आदि के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए जानकारी लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्पोररी मैग्नेट्स। इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग करके टेम्पोररी मैग्नेट बनाया जाता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वुड वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ये सपोज कीजिए कि सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके ऊपर ये इंसुलेशन इस ढंग से किया हुआ रहता है और इसको ये सर्किट से, बैटरी से जोड़ा जाता है इस ढंग से। तो ये कोर, जो आयरन कोर का इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो ये मैग्नेट का रोल करता है, इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है और जब स्विच को ऑफ कर देते हैं तो ये मैग्नेटिज्म का कैरेक्टर लूज कर देता है। तो वही कर रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्पोररी मैग्नेट। ये टेम्पोररी जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है ये मैग्नेट का काम कर रहा है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है मैग्नेट का काम नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब क्या है, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट आयरन। अब ये इसमें जो कोर होता है आयरन कोर, ये सॉफ्ट इन नेचर होना चाहिए। क्यों? तो बिकॉज सॉफ्ट आयरन लूज ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑफ। ये स्विच ऑफ कर देते हैं तो इसका कैरेक्टर जो मैग्नेटिज्म होता है वो कंप्लीटली रिड्यूस होता है, ख़त्म हो जाता है। इसके जगह यदि स्टील या निकेल या अन्य मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं तो वो टेम्पोररी नहीं होता है, उसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी रह ही जाता है, इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ इसमें किया जाता है। अब और इसमें जाने कि फैक्टर इफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कितना पावरफुल होगा, स्ट्रेंथ होगा, ये फॉलोइंग कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्निंग इन द कॉइल। अब ये कॉइल जो आ रहा है, ये कितना टर्निंग इसमें आ रहा है उस पर इंक्रीज करता है। इफ़ द इंक्रीजेज द नंबर ऑफ टर्निंग इन द कॉइल द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिस इंक्रीजेज। ये नंबर ऑफ टर्निंग यदि ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, द करंट फॉलोइंग इन द कॉइल, if the increase the current in the coil the strength of electromagnetism also increases। अब इसमें जितना amount of electricity फॉलो कराएंगे तो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट का उतना ही इंक्रीज करेगा। चलिए अब और आगे जानकारी लेते हैं। फिर आ रहा है द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। अब ये पोल जो होता है, दोनों पोल, उसके बीच गैपिंग कितना आ रहा है उस पर। इफ़ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट देन इट इज इट्स स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ये यदि दोनों, हम लोग जैसा जानते हैं पहले से कि मैग्नेट में दो पोल होता है। वार मैग्नेट में यदि ये वार मैग्नेट आ रहा है तो एक पोल यहाँ होगा, एक पोल यहाँ होगा, ये एन होगा तो ये एस होगा। और इसके डिस्टेंस को, एयर गैप को यदि कम कर दिया जाए तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। जैसे यू शेप्ड मैग्नेट, हॉर्सशूज मैग्नेट, यहाँ ये फिगर में ये देखो यू शेप्ड मैग्नेट है, यहाँ ये नॉर्थ पोल है, यहाँ ये साउथ पोल है और दोनों का ये डिस्टेंस, एयर गैपिंग कम है, तो इससे क्या है, इसके स्ट्रेंथ, मैग्नेटिज्म बढ़ जाती है। इस टाइप का यदि आयरन कोर का उपयोग करें तो वहाँ स्ट्रेंथ उसका बढ़ जाएगा। फिर और जानकारी लेते हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ
दूसरा टर्म आ रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स इंजर्ट होता है और उसको मूवमेंट में लाता है। इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ ये फिगर देखो, ये फिगर में यहाँ ये जो देख रहे हो ये फिक्स सपोर्ट है जिसको टी से एक्सप्रेस किया, सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ से एक वायर ये जो देख रहे हो ये यहाँ जे दिखाई दे रहा है, ये जंक्शन जॉइंट है, फ्लेक्सिबल जॉइंट, ये कड़ी टाइप का है जिसकी सहायता से आसानी से ये वायर, इसको ए भी बता सकते हो, ए बी वायर जो है ये आसानी से मूव कर सकता है, ये फ्लेक्सिबल है, इधर इधर आसानी से घूम सकता है, फ्लेक्सिबल जॉइंट यहाँ। और नीचे ये पॉट है, ये देख रहे हो भी पॉट है जिसमें कि सॉल्यूशन रखा हुआ है, ये इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड डाला गया है जिससे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है। और इसका ये कनेक्शन यहाँ स्विच और बैटरी से जोड़ दिया गया है और इसका दूसरा एंड ये फ्लेक्सिबल जॉइंट से आ रहा है। तो यहाँ से ये जब स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट पूरा होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करेगा। लेकिन ये ए बी जो स्ट्रेट वायर है, ये बी पॉइंट जो आ रहा है ये फिक्स नहीं है, ये द एंड ऑफ दिस बी इज इमर्ज इनसाइड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में डूबा हुआ भी पॉट जो है इसके अंदर सॉल्यूशन है और ये इसमें फ्यू ड्रॉप H2SO4 डाला गया है डाइल्यूट, जिस कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। ये वायर और ये दोनों अलग अलग है, एक साथ जॉइंट नहीं आ रहा है, तो ये आ रहा है। अब व्हेन द और ये NSM मैग्नेट आ रहा है, यू शेप मैग्नेट को प्लेस किया गया है, इसके बीच में ये पॉट रखा हुआ है और जंग से कि ये फ्रीली मूव ए बी जो वायर है मूव कर सके। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दिस कंडक्टर बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the magnet produce a force over this wire and they deflect them। और ये B यहाँ से B डैश पर आ जाता है, ये इमेजिनरी डॉट डॉट देख रहे हो लाइन, यहाँ से यहाँ भाग के आ जाता है। When we off the switch, स्विच को ऑफ करते हैं तो पुनः ये अपने कंडीशन में B पोजिशन में आ जाता है। तो यहाँ देखो, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a mechanical force is exerted on the conductor which can make द कंडक्टर मूव। ये कंडक्टिंग वायर को ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसपे एक फोर्स लगता है जो ये वायर को मूव कराता है और यहाँ बी से बी डैश तक आ जाता है। ऑफ करते हैं तो पुनः पूर्ववत कंडीशन में आ जाता है। और फिर आगे जानकारी लेते हैं। चलिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब पीछे हम लोग मैक्स स्क्रो राइट हैंड थंब रूल पढ़े थे, मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। और यहाँ फ्लेमिंग ये लेफ्ट हैंड रूल दिया है। अब लेफ्ट हैंड रूल यहाँ ये देखो बायां हाथ आ रहा है और बाएं हाथ को इस ढंग से यहाँ देखो ये थंब ये आ रहा है, इसमें ये 3 कंडीशन है, 3 फिंगर और तीनों ये जो आ रहा है थंब, ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहा है इस ढंग से। और इस डायरेक्शन में ये कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को दिखाएगा, कोई करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। अब इस आधार पे कौन क्या दिखाता है यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। तो होल्ड द 4 फिंगर एंड द सेंटर फिंगर एंड द थंब। अब ये 4 फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब, यानी थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों को ऑफ आवर लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल टू वन अनदर, तीनों एक दूसरे के राइट कंडीशन में, इस कंडीशन में आ रहा है, तीनों एक दूसरे से राइट कंडीशन में आता है। एंड एडजस्ट आवर हैंड इन सच ए वे दैट द forcing point in the direction of magnetic field। अब ये क्या कर रहा है,
एडजस्ट योर हैंड इन सच ए वे, हाथ को इस ढंग से लेफ्ट हैंड को एडजस्ट करेंगे कि फोर फिंगर का पॉइंट जो होगा वो डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर फिंगर आ रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड को के डायरेक्शन को दिखा रहा है। एंड द सेंटर फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये सेंटर मिडिल फिंगर जो है ये करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है। इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर जो कहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को के डायरेक्शन को दिखाएगा। देन द डायरेक्शन इन विच द थंब पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंडिकेटिंग द कंडक्टर, कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो थंब के डायरेक्शन में लगेगा। इसी को ग्राफ से यहाँ देखो, ये इंडेक्स फिंगर कह सकते हो या फोर फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है, और ये एसी जो आ रहा है ये मिडिल फिंगर है, करंट को दर्शा रहा है, और एडी जो दिखा रहा है ये थंब के डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये फोर्स और मोशन को दिखा रहा है। इस डायरेक्शन में वायर पे फोर्स लगेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जानकारी लिया, कैसे ये फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट को डायरेक्शन दिखाता है, तो फोर्स कैसे थंब के डायरेक्शन को दिखा रहा है। और इसी का एप्लीकेशन मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेट का इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में किया जाता है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग जानकारी लेंगे इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर के बारी बारी से, जैसे जैसे आएगा उसके बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।